फ्रेंड्स, वेलकम टू शांतनु बार्स। खैर, आज हम इसी वीडियो में हम लोग ये आलोचना करेंगे। घर में सेटअप है, बार्स का है, कोई भी बार्स का हो या कॉलोनी सिस्टम है, सेपरेट सेट की मतलब कोई भी किस्म का बार्स आपके सेटअप में हो, कॉलोनीज़ में है या सेपरेट केज में है, आप सिर्फ बार्स शौक की प्यार की वजह से पालते हो या ब्रीडिंग की वजह से पालते हो, कोई भी बात नहीं है। कौन कौन सा मेन होम्योपैथिक, जो लोग होम्योपैथिक चिकित्सा चाहते हो या होम्योपैथिक में स्विच कर चुके हो, उसके बारे में सुनना चाहते हो तो जैसे मान लीजिए ना, हम लोग जैसे सोचिए जो नियोपेप्टाइन, लिप 52 जैसे घर में हम लोगों का होता ही होता है, वैसे ही कौन सा होम्योपैथिक मेडिसिन बेसिक और लेवल 2 थोड़ा सा एडवांस लेवल तक हम लोगों को रखना है घर में, मतलब सेटअप में। जैसे मान लीजिए उसका कोई चोट लग गया हो, थोड़ा सा पेट खराब हो, इंडाइजेशन प्रॉब्लम हो, या बच्चा के जन्म के साथ जो इशू होता है या ब्रीडिंग टाइम पे जो इशू होता है, सर्दी जुकाम, कोल्ड, ऐसे टेम्परेचर, बलगम, सर्दी जुकाम, आँखों में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, ये सारे चीज़ों में कौन कौन सा बेसिक टू एडवांस लेवल तक मेडिसिन, टॉप 10 होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और हर मेडिसिन जो मैं इधर नाम लूँगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख कर दूँगा विथ पोटेंसी। जैसे मान लीजिए एक मेडिसिन जो हम लोग बहुत छोटे उम्र से जानते हैं, वो है आर्निका। आर्निका मादा ऐसे एक मेडिसिन है जो हम लोग लगा भी सकते हैं, मतलब और उसको पिला भी सकते हैं, या ये तो ह्यूमन मेडिसिन है, सेम कंडीशन हम लोगों के लिए भी। लेकिन हाँ, ध्यान पे रखिए, अगर आपका चोट लगे है बार्स को, वहाँ पे खून निकल रहे हैं, तो वहाँ पे आर्निका मत लगाइए। सिर्फ आप पिला सकते हो, मतलब जो पेन वगैरह इसके लिए पिला सकते हो। कभी कभी आर्निका इसमें भी मदद करते हैं, कहाँ पे चोट लगे है, भीतर में खून जम चुका है, ऊपर से नीला नीला जो धब्बा है लगता है, फूल चुके हैं, ऐसे कंडीशन में खून नहीं निकल रहा है, मतलब बाहर से आप देख नहीं पा रहे, जो खून इंटरनली रिलीज हो रहा है या कोई क्लॉट बन चुका है, इसी कंडीशन में भी आर्निका हम लोग पिला सकते हैं पानी के माध्यम से, और लगा भी सकते हैं। अर्निका का जब बाकी 10 पोटेंसी है, जैसे 30, 200, यहाँ तक तो बार्ड्स के लिए सही है, ये सिर्फ हम लोग पिला सकते हैं। मदर को दोनों तरफ हम लोग इंटरनल एक्सटर्नल दोनों यूज़ कर सकते हैं। अर्निका के साथ जुड़ा हुआ कुछ मेडिसिन है, जैसे मान लीजिए, हाँ अभी बोलिए, जो अभी अभी जो मैंने बोला, कहाँ पे कुछ चोट लगे है, वहाँ से खून निकल रहा है, तो कैलेंडुला मादर आप लगा सकते हो। उसको कैलेंडुला मादर हम लोग पिला भी सकते हैं, वो पिला मतलब वहाँ पे। तो ये दो मेडिसिन नंबर 1 और नंबर 2, यहाँ ध्यान रखिए। अर्निका को हम लोग अगर चोट लगे है, खून नहीं बाहर निकल रहा है, किसी कंडीशन में लगाना और पिलाना दो कर सकते हैं। सिर्फ चोट लगे हैं और खून मतलब निकल भी रहे हैं, मतलब चोट लगे हैं, कट हो चुका है, मारपीट किया है, इसी कंडीशन में अर्निका के साथ आप कैलेंडुला मादर लगाइए। अर्निका को पिलाइए, कैलेंडुला मादर को लगाइए। कैलेंडुला मादर ऐसे खून में, जैसे हम लोग एलोपैथी में बेटाडाइन लोशन या ऑइंटमेंट और भी तरह तरह का जो ऑइंटमेंट होता है लगाते हैं ना, लोशन वगैरह, कैलेंडुला का केम ऑइंटमेंट भी मिलता है होम्योपैथिक शॉप से, लेकिन मेरा इस एक्सपीरियंस के अनुसार मादर जो रॉक फॉर्मेशन में है उसको हम लगा भी सकते हैं, पिला भी सकते हैं। सर्दी जुकाम, बलगम, सर्दी जमा हो चुका है भीतर में, जैसे कॉफ बनता है ना, बहुत सारे कारण के, कोई भी कारण, वेदर हो या कोई भी कारण के वजह से आपका बाढ़ का सर्दी जुकाम हुआ है, बुखार लग रहा है, सर्दी भी हुआ है, अपने चोंच को फेदर में घुसा के बैठे हुए हैं, ऐसे कंडीशन में आपको रास्टॉक्स 30 एक कॉम्बिनेशन है। मैं टॉप 10 मेडिसिन तो बता रहा हूँ, लेकिन जैसे अर्निका बोला, कैलेंडुला बोला, अभी एक कॉम्बिनेशन मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ। सर्दी जुकाम ये सारे चीज़ों में आप इचिनेशिया मादर, एकोनाइट 30 और उसके साथ साथ आप रास्टॉक्स 30, अब ये तीनों मेडिसिन को कंबाइन करके आप पिलाइए। इसमें लगाने का कोई झंझट नहीं है, क्योंकि लगाने का मतलब है खून निकलना या चोट लगना। और बाकी जो है, हाँ कभी कभी क्या होता है, जो सीड्स बनता है ना, जो ट्यूमर वगैरह बाहर से, तो वहाँ पे हम लोग कोई और मेडिसिन लगा सकते हैं, जो आगे जाके या कोई सेकंड वीडियो में मैं आप लोगों को बता दूंगा।
तो ये कॉम्बिनेशन पिलाने से एक सही टाइम और ड्यूरेशन और सही पोटेंसी को मेंटेन करने के बाद सर्दी जुकाम ये ठीक होने लगते हैं। जुकाम के लिए और जैसे पैरासीटामोल होता है ना, होम्योपैथिक में पैरासीटामोल कहा जाता है रास्टॉक्स 30। तो ये कॉम्बिनेशन मतलब जो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख कर आपको दे दूंगा। उससे आप मेडिसिन का मतलब नाम और पोटेंसी लिख सकते हो या लेकर आ सकते हो। छोटा मोटा इंडाइजेशन प्रॉब्लम हुआ है, जैसे मान लीजिए फूड पॉइजनिंग वगैरह हुआ है, थोड़ा थोड़ा मात्रा में लूज मोशन हो रहा है, तो आर्सेनिक एल्बम 30 बहुत मददगार मेडिसिन है। होम्योपैथिक में एक खासियत है जो मैं बहुत बार बोला, एक मेडिसिन तरह तरह का बीमारी में काम करते हैं। जैसे मान लीजिए आर्निका को बोला, आर्निका सिर्फ चोट में नहीं, खून क्लॉट हो जाना, पीलापन मतलब हाँ उसमें थोड़ा सा ब्लैक हो जाना, ब्लू हो जाना, ये सारे कंडीशन में, पैरालिसिस सिचुएशन में भी चोट लगने से वजह से जो पैरालिसिस सिचुएशन बनते हैं ब्रेन पे हो या शरीर में कोई भी हिस्से पे हो, आर्निका बहुत काम करती है। वैसे ही अब आर्निका आप चोट में भी काम करते हैं। तो वैसे ही मान लीजिए जो अभी अभी जो मैंने अपने को नाम लिया होम्योपैथिक मेडिसिन अलग अलग बीमारी में अलग अलग, जैसे एकोनाइट को ले लीजिए, अभी सर्दी जुकाम के लिए बताया। एकोनाइट फोबिया, सोशल एंजाइटी, बार्ड्स डरा हुआ है, कोई नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। ये मतलब कॉम्बिनेशन नहीं, सिर्फ एकोनाइट को उस टाइम पे अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम, मेंटल कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो एकोनाइट के साथ कुछ और जाएगा, इरास्टॉक फर्स्ट ऑफ नहीं जाएगा। तो वैसे ही मान लीजिए आर्सेनिक एल्बम लूज मोशन, फूड पॉइजनिंग, इंडाइजेशन, डिहाइड्रेशन में काम करती है, इतने सारे बीमारी में। उसके साथ साथ स्किन पे कोई प्रॉब्लम है, फंगल इन्फेक्शन या स्किन पे खुजली हो रहा है, आर्सेनिक एल्बम रास्टॉक्स के साथ आपको देना पड़ेगा। रास्टॉक्स 30, आर्सेनिक एल्बम 30, तो दोनों मिला के यूज़ करने से स्किन के लिए बहुत मददगार साबित होता है। एक कॉम्बिनेशन हो गया। आगे चलते हैं डायरिया लूज मोशन के लिए। डायरिया का क्या सिचुएशन है, बेसिक सिचुएशन पे कालमेक मदर, नक्स भूमिका 30, और आप यहाँ पे कालीपॉस 30 या कालीपॉस 6 यूज़ कर सकते हो, क्योंकि पेट में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है उसका असर नर्वस ब्रेकडाउन में भी, मतलब एक मेंटल कंडीशन भी बन जाती है। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन ये मेरा है, मतलब मेरा बनाया हुआ कॉम्बिनेशन है, क्योंकि सिचुएशन के ऊपर मैं होम्योपैथिक दवाई सजेस्ट करता हूँ। इसी के ऊपर मैंने स्टडी किया, सीखा। नहीं तो कालमेक के साथ आप नक्स भूमिका 30 आप यूज़ कीजिए, उसको भी एक सही मतलब कालमेक मदर पोटेंसी और नक्स भूमिका 30। मदर कोई पोटेंसी नहीं है, मदर मतलब ऐसे एक ये है, वहाँ से पोटेंसी बनती है 30, 200, ये सारी चीज़। मदर का मतलब मदर, एक सही मान लीजिए एक पत्ता से कुछ चीज़ बनाया जाता है, तो उसका जो और एक मतलब पत्ता का जो मेन फॉर्मेशन है मदर से पोटेंसी धीरे धीरे बनते हैं, 6x 3x आपका 230, ये सारे पोटेंसी जो है आपका। मान लीजिए और भी थोड़ा सा आगे जाते हैं, लूज मोशन के डायरिया के साथ लूज मोशन हो रहा है, तो इधर कुर्ची मदर के साथ नक्स भूमिका 30 और कालमेक मदर यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा काम करेंगे। ये तो हो गया। देखिए अभी ये टॉप मेडिसिन के भीतर कॉम्बिनेशन में भी मतलब लेकर आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि शुरुआत किया था एक मेडिसिन से, अभी कॉम्बिनेशन का टॉप मेडिसिन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। बर्ड्स का कुछ कभी कभी क्या होता है, जो चल नहीं पाते हैं, उड़ नहीं पा रहे, इतना थका हुआ महसूस करते हैं, मतलब बॉडी वीकनेस, मेंटल एंड फिजिकल वीकनेस। यहाँ पे आप जेल्समियम 30, कार्बोवेस 30 और आप चाइना 30, ये तीनों को मिला के यूज़ कीजिए, बहुत मददगार साबित होगा ये मेडिसिन। मेंटल वीकनेस, फिजिकल वीकनेस दोनों को दूर करने के लिए तीनों मेडिसिन का एक साथ मिला के आपको यूज़ करना पड़ेगा। ब्रीडिंग प्रॉब्लम, मतलब ब्रीडिंग नहीं, ब्रीथ प्रॉब्लम होता है समर सीजन में या कोई भी सीजन में, आपका सेटअप का टेम्परेचर थोड़ा सा फ्लैक्चुएट कर रहा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, टेम्परेचर बहुत इंक्रीज़ कर चुके हैं, क्योंकि अभी देखिए सिर्फ समर सीजन में नहीं, ऑल ओवर सीजन जो होता है ना, पूरा इंटर साल में कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे सिचुएशन पे ब्रीदिंग प्रॉब्लम है सिर्फ गर्मी के वजह से, तो ग्लूनाइन के साथ जेल्समियम 30 और कार्बोवेस 30 यूज़ कीजिए। तो ये सारे मेडिसिन, देखिए जब भी कोई मेडिसिन का कॉम्बिनेशन कर रहे हो तो तीनों या दो मेडिसिन जुड़ रहा है, तो धीरे धीरे मैंने जो मेडिसिन का नाम लिया, ये मेडिसिन को पहले तो आप
खरीद के ले आना पड़ेगा, फिर आप मिलाइए, ये सारे चीज़ कीजिए। ब्रीडिंग का एक कॉम्बिनेशन में शेयर कर रहा हूँ, जैसे नॉर्मल एक कॉम्बिनेशन, वैसे वो है आपका अल्फ़ा अल्फ़ा मदर, चाइना मदर और कैलकेरिया फॉस 200। और भी अच्छा अच्छा कॉम्बिनेशन है, मतलब ये बेसिक कॉम्बिनेशन में जो काम नहीं हो रहा है तो उसका और एक कॉम्बिनेशन इसी के ऊपर मैंने डिस्कस किया है। जो यूनिवर्सल एनर्जी एनुअल फाउंडेशन, वो जो चैनल है, उस दिन जो दिखाया था, देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाके ये भी पूरा वीडियो जो ब्रीडिंग का अलग अलग प्रॉब्लम जो है, वहाँ पे होम्योपैथिक मेडिसिन कौन कौन सा यूज़ करने से ब्रीडिंग का ब्रीड का प्रजनन का प्रॉब्लम आपका धीरे धीरे सॉल्व होता रहेगा, क्योंकि यहाँ पे वैरायटीज़ है और वैरायटीज़ कॉम्बिनेशन में भी आप यूज़ कर सकते हो। बाकी पड़ा रहा, मान लीजिए कोई नर्वस ब्रेकडाउन हो रहा है, बर्ड्स चल नहीं पा रहे हैं, या मान लीजिए उड़ नहीं पा रहे हैं, थकान की वजह से भी होता है, कभी कभी नर्वस ब्रेकडाउन, ड्राई हो जाता है नर्व सिस्टम, तभी आपको कालीपॉस 6X, उसके साथ साथ एकोनाइट 30, जेल्सिमियम 30, अल्फा अल्फा मदर, ये कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे करके देखिए बहुत सारे कॉम्बिनेशन है जो मैंने क्लियर बोल रही हूँ। ये कॉम्बिनेशन विद इंडिविजुअल मेडिसिन लेके, तो ये कॉम्बिनेशन या ये मतलब इंडिविजुअल मेडिसिन को धीरे धीरे आपके सेटअप में मतलब कलेक्शन करके रखिए। होम्योपैथिक में और एक खासियत है, एलोपैथिक जैसे उसका शॉर्ट टाइम एक्सपायरी नहीं होता है, लॉन्ग टाइम एक्सपायरी होता है डेट, और उसके साथ साथ कभी कभी मदर में नहीं भी होता है। जैसे बायोकेमिक आप कालीफॉस 6X या कैलकेरिया फॉस 200 कैल्शियम के लिए बहुत अच्छा सोर्स है कैलकेरिया फॉस। कैलकेरिया का फॉस ग्रुप में बहुत सारे मेडिसिन हैं जो अलग अलग सॉल्ट, ये देखिए बायोकेमिक सॉल्ट हम लोगों के बॉडी में या बर्ड्स के बॉडी में 12 सॉल्ट मौजूद है बायोलॉजिकली। ये सॉल्ट का इम्बैलेंस होने से या डिसबैलेंस होने से तरह तरह का बीमारी का जन्म होता है। होम्योपैथिक क्या करते हैं, जैसे ये जो काली फॉस, कैलकेरिया फॉस, ये सारे सॉल्ट भी होता है, ये सॉल्ट है, इस सॉल्ट बॉडी सॉल्ट के साथ मिला, मतलब ठीक मिल जाए तो ये बीमारी से आपको जड़ से छुटकारा मिल सकते हैं। होम्योपैथिक में यही खासियत है। तो चलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको हर एक कॉम्बिनेशन जो मैंने अभी अभी बताया आप लोगों को मिल जाएगा। और अगर ब्रीडिंग के लिए आपको एपिसोड देखना है तो आज का 7 बजे उस चैनल में जाके वीडियो रिलीज़ होगा, वहाँ पे जाके ब्रीडिंग का नॉर्मल प्रोसेस जो अभी अभी मैंने बताया वो भी अगर ना हो रहा है तो कौन सा मेडिसिन का कॉम्बिनेशन हम लोगों को देना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, जो एग लेइंग नहीं करते हैं, मेट कर रहे हैं लेकिन एग लेइंग नहीं कर रहे हैं, तो क्या करना पड़ेगा जाके देखिए। जो लोगों को ब्रीडिंग का ये सारी समस्या हो रहा है उस चैनल पे जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए। नमस्कार।